नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत है और आप देख रहे हैं समर मोबाइल टेक इन्फो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली और छठ का शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हो सकता है कि इससे पहले मैं कोई वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, इसलिए पहले से ही आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली और हैप्पी छठ बोलना चाहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो जैसे मैं इससे पहले भी लगभग जो भी वीडियो बनाता हूँ वो टेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर बैंक से संबंधित, तो आज का भी वीडियो जो है सो बैंक से संबंधित ही है। चलिए तो फिर चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 1 नवंबर से जो ये 1 नवंबर 2020 ये से जो कुछ नियम बैंक वालों ने अपने तरफ से लागू किया है, समझ गए। ये नियम क्या है, तो सबसे पहले चलिए एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। जस्ट होल्ड डाउन, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, इस स्क्रीनशॉट के अनुसार 1 महीने में अगर 3 बार से ज़्यादा आप निकासी करते हैं या फिर जमा करते हैं तो लगभग 150 रुपये बैंक काटती है, समझ गए। ये 1 नवंबर से लागू हुआ है। एक और स्क्रीनशॉट आपने मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए, एक ये खाते में जमा और निकासी पर अलग से फीस देने होंगे, समझ गए। मतलब अगर आप खाते से पैसे निकालते हैं या फिर जमा करते हैं तो दोनों में आपको अलग से कुछ चार्ज देने होंगे। ये चार्ज अलग अलग हो सकता है, समझ गए। 2 स्क्रीनशॉट आपको दिखा चुका, एक आध स्क्रीनशॉट कोशिश करता हूँ आपने और दिखाने की। चलिए एक स्क्रीनशॉट आपको और दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, बैंक स्टाफ व वरीय नागरिक को भी कोई छूट नहीं। मतलब जो एजेड हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60+ हैं, उनको भी इसमें कोई भी बैंक छूट नहीं दिया है, समझ गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। अब बैंकों में जमा व निकासी पर भी चार्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने की इसकी शुरुआत। कहने का मतलब कि जैसे थोड़ा सा जूम करके आप दिखाते हैं, महीने में 3 बार तक जमा व निकासी पर निःशुल्क। मतलब अगर महीने में आप 3 बार जमा करते हैं या 3 बार निकालते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। अगर 3 बार से ज़्यादा अगर आपने जमा किया अपने खाते में या फिर निकाला तो आपको अलग से चार्ज देने होंगे। ये चार्ज जो है सो आपके अकाउंट से कट होगा। चौथी बार जमा करने पर 40 रुपया शुल्क। अगर मान लीजिए आप अपने अकाउंट पे जमा करते हैं पैसा तो 3 बार तक महीने में तो फ्री है। अगर मान लीजिए 3 बार आप जमा कर चुके, आपका लिमिट क्रॉस कर चुका, अगर चौथी बार आप जमा करने के लिए जाते हैं तो 40 रुपया शुल्क लगेगा जो आपके अकाउंट से कटेगा, समझिए। चौथी बार में पैसा निकासी पर 100 रुपये तक शुल्क देने होंगे, समझिए। मतलब 3 बार अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको चौथी बार से जो है 100 रुपया तक अलग से शुल्क देना होगा, और चौथी बार में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो 40 रुपया तक शुल्क देना होगा, समझ गए। इसका अगला देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को कोई छूट नहीं। मतलब जो एजेड हैं, 60+ हैं, उनको भी इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है, समझ गए। हालांकि जनधन खाता धारकों को जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपये शुल्क देने होंगे। याद रहे कि मैं बार बार आपको रिपीट करके कह रहा हूँ, जो मान लीजिए आपने महीने में जो है सो 2 तारीख को पैसे निकाला, ये पैसा 100 रुपया हो या फिर 10,000 हो या 10 लाख हो, उससे मतलब नहीं है, समझ गए। मान लीजिए 1 तारीख को आप या 2 तारीख को जो है सो एक अमाउंट निकाले हैं बैंक से, फिर 5 तारीख को निकाले हैं, फिर 10 तारीख को निकाले हैं, तो मोटा मोटी 1 महीने में आपका 3 बार पैसे आपके खाते से निकल चुका। अगर चौथी बार आप बैंक से पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो लगभग 100 रुपये मिनिमम, कम से कम 100 रुपये आपका चार्ज जो है कटेगा।
समझ गए। और अगर आप जमा करते हैं फिर भी तो 3 बार जमा फ्री है, चौथी बार से आपको लगभग 40 रुपया मिनिमम कम से कम कटेगा। समझ गए। अब देखिए, ये ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ ये सेविंग अकाउंट के लिए है, समझ गए। ये सभी अकाउंट के लिए नियम लगाया गया है, जैसे ऋण खाता, कैश क्रेडिट, चालू खाता और ओवरड्राफ्ट खातों के लिए भी यही नियम है। एक दिन में 1 लाख तक जमा पर जो है कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा होने पर 1000 रुपये पर 1 रुपया चार्ज, न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 20 रुपये चार्ज आपको देना पड़ेगा। 1 महीने में 3 बार पैसा निकासी पर कोई शुल्क नहीं, चौथी बार से 150 रुपये प्रत्येक निकासी पर। कहने का मतलब जो करेंट अकाउंट है उसके लिए ये नियम लगाया गया है, समझ गए। ये जो नियम है ये बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा ने की इसकी शुरुआत। तो कहने का मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका शुरुआत कर दिया है, बाकी बैंक भी जो है सो इस पर काम कर रहा है। बहुत जल्द जो है ये जो नियम जो है हर बैंक में होगा। तो आप लोगों को सजेस्ट मैं यही करूंगा कि बैंक से जो अब आप पैसे निकालेंगे या फिर जमा करेंगे तो सोच समझ के निकालें और जमा करें, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पैसे कट होगा, समझ गए। और यही जानकारी जो मैं चाहता था आप तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचा दूं, समझ गए, वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, समझ गए। एक ख़ास बात हमारे उन भाइयों के लिए जो CSP संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, समझ गए। ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले के लिए थोड़ा सा परेशानी है। परेशानी ये है कि होगा क्या कि आप मान लीजिए आप किसी के अकाउंट में जो है सो ट्रांसफ़र कीजिएगा, सपोज डेट मान लीजिए आप अगर 1000 जो है किसी के अकाउंट पे आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, समझ गए कि नहीं, तो आपके पास मैसेज यही गिरेगा कि ये 1000 रुपये आप ट्रांसफ़र किए हैं, सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन सामने वाले के खाते में कुछ कट होके जाएगा चौथी बार में। अगर 3 बार वो जो लिमिट क्रॉस कर चुका है तो चौथी बार में जो है उसका एक्स्ट्रा पैसे कट होगा, समझ गए। उस टाइम में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, बेफालतू का आपको ग्राहक के साथ जो है सो थोड़ा बहुत जो है सो बाती हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप लोग अपना काम करें, समझ गए कि नहीं। कुछ व्यूअर ऐसे भी हैं जो हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे खुलेगा। भाई अगर आप मेरे आसपास में समस्तीपुर ज़िला बिहार के अगर रहने वाले हैं तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। अगर अदर स्टेट के हैं तो वहाँ के आप जो CSP संचालक हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का उनसे मिलिए, समझ गए। कोई भी अगर इशू होता है एयरटेल पेमेंट बैंक से संबंधित, अगर वो फ़ोन कॉल के द्वारा या फिर मेल के द्वारा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, वहां से आप पूछ सकते हैं, समझ गए। लेकिन आप डायरेक्ट बहुत कोशिश करें कि डायरेक्ट आप कॉल ना करें, समझ गए। वैसा कोई ज़रूरी हो जब ही कॉल करें, समझ गए। तो और एक जानकारी ये भी था कि एयरटेल पेमेंट बैंक के कुछ कस्टमर मेरे पास कॉल करके पूछ रहे हैं, समझ गए। तो उनके लिए पूछ ये रहे हैं कि ये एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से जो है 10 रुपये कट जो है किस बात के हो रहे हैं, समझ गए। तो मैं उन व्यूअर को ये बताना चाहूँगा कि ये पहली बात तो 10 रुपये कट नहीं हो रहे हैं, समझ गए। लगभग ये 7.5 रुपये के आसपास कट हो रहे हैं पर 3 मंथ, समझ गए। ये SMS का चार्ज है, हर बैंक ये चार्ज वसूलता है अपने कस्टमर से, लेकिन जो है किसी का जो है सो 19 रुपया होता है, किसी का 17 रुपया, ऐसे करके ये जो है पर 3 महीना पे काटा जाता है, समझ गए। मैं इसका एक वीडियो भी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ कि ये पैसे किस बात का काटता है बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक जो है सो, समझ गए कि नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।